आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी ने 3 नए मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं। 3 अलग अलग कथित घोटालों में ये केस दर्ज हुए हैं। अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी और शेल्टर होम घोटाले में ECIR दर्ज की गई है। जल्द ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को पूछताछ के लिए ईडी समन भी भेज सकती है और अस्पताल निर्माण घोटाले में सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए कई तरह के सवाल, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना यह है कि उनको सिर्फ परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का कहना यह है कि जिसने घोटाला किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब 3 अलग अलग कथित घोटालों के संबंध में ईडी ने ESIR दर्ज किया है। अस्पताल निर्माण घोटाला है सबसे पहला, जिसमें दिल्ली में 24 अस्पताल निर्माण की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की संभावना है। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ ACB जांच चला रही है, जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आगे जोड़ दिया है। CCTV घोटाला हुआ है, इसको लेकर भी ESIR जारी की गई है। इस संबंध में ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के कई क्लासरूम्स और CCTV स्कीम्स की जांच की जा रही है। शेल्टर होम घोटाला है, अलग अलग स्रोतों में अस्पताल निर्माण, CCTV, दिव्याश्रम यानी कि शेल्टर होम्स में गड़बड़ी का उल्लेख है। हाल की रिपोर्ट्स में ईडी ने इसमें ESIR दर्ज करना शुरू कर दिया है। ईडी की जो आगामी कार्रवाई है, जिन बड़े आप नेताओं पर ये ESIR दर्ज हुए हैं उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। सौरभ भारद्वाज को अस्पताल निर्माण घोटाले में ईडी की लगातार जांच का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अस्पताल निर्माण घोटाले में ACB और ईडी की जांच तेज हो रही है। कई स्रोतों के अनुसार ईडी अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने की तैयारी में है, जिससे सौरभ के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश अब लग रही है। तो इस स्थिति पर आम आदमी पार्टी पर बढ़ते दबाव का अंदेशा है। जांच की गहराई और परिणाम आने वाले दिनों में ही तय होंगे। आपकी आफत आई है, लेकिन किसकी शामत आएगी ये देखना होगा। इस मामले पर देखिए कई तरह के जो सवाल है वो खड़े उठते हैं। सबसे पहले तो ईडी द्वारा एक साथ 3 मामलों में ESIR दर्ज करना, क्या ये एक सहयोग है या जांच का दायरा बढ़ा है? और हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं हम। देवेश, ईडी की तरफ से 3 मामलों में ESIR दर्ज करना, क्या ये एक सहयोग लगता है या फिर जांच के दायरे को बढ़ाया गया है बस? देखिए, लगातार जो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेताओं से उनसे लगातार आपने भी देखा पिछले दिनों पूछताछ हुई थी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से भी। अब ऐसे में 3 जो मामले हैं उनको लेकर ईडी ने जो है मामला दर्ज किया है। पिछली सरकार के दौरान दरअसल अस्पताल निर्माण है एक मामला, उसको लेकर हालांकि जांच चल रही थी। लगातार जो है इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। कल भी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा कि इस तथाकथित घोटाले का जिसका जिक्र किया जा रहा है, दरअसल उस दौरान वो मंत्री ही नहीं थे जब ये घोटाले की बात कही जा रही है। दूसरा CCTV लगाने का मामला है, इसको लेकर भी दरअसल आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, बेवजह परेशान किया जा रहा। लेकिन ऐसे में क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, अब ऐसे में जल्द ही ये भी हो सकता है कि ईडी सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन को जो है पूछताछ के लिए समन कर सकती है। हालांकि अभी जो है वो मामला दर्ज किया है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के इन 2 नेताओं की जो मुश्किलें हैं दरअसल वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि अस्पताल निर्माण को लेकर लगातार जो मौजूदा सरकार है BJP, वो लगातार विपक्ष पर हमलावर है और कह रही है कि किस तरह से इन्होंने अपनी सरकार के दौरान अस्पताल निर्माण में घोटाले किए वो उजागर होना चाहिए। और इसी को लेकर अब ईडी की जो है वो मामला दर्ज कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ऐसे में सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन से जल्द ही समन भेजकर जो है ईडी पूछताछ कर सकती है। CCTV लगाने का मामला है, दरअसल उसको लेकर भी लगातार सवाल उठा रही है मौजूदा सरकार, और इसको लेकर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और जल्द ही जो है सत्येंद्र जैन से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ एक और मामला है दरअसल जिसको लेकर कहा जा रहा है शेल्टर होम, इसको लेकर भी दरअसल कहा जा रहा है कि इसमें भी कई घोटाले हुए हैं। इस पूरे मामले की जांच जो है अब ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया, तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जो
दोनों नेता हैं आम आदमी पार्टी के और बड़े नेता हैं, दोनों पूर्व मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में। तो ऐसे में दोनों नेताओं की आने वाले दिनों में जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी दोनों नेताओं को समन कर पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। जी हाँ देवेश, ये जो मामले हैं, ये जो जांचें चल रही है और अभी नहीं वो तथाकथित शराब घोटाले से लेकर जो ये जांचें चल रही थी, ये मामले न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले ही राजनीतिक विमर्श का हिस्सा कैसे बन जाते हैं? दरअसल देखिए, जाहिर सी बात है, जब मामला दर्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। मौजूदा सरकार ने भी कई सवाल जो है खड़े किए कि किस तरह से पिछली सरकार ने एक के बाद एक भ्रष्टाचार किए। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, दूसरी तरफ क्योंकि विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, तो वो भी अपनी तरफ से जो है बयान इस पर देगा कि कोई घोटाला दरअसल हुआ ही नहीं है। बेवजह जो है जो मौजूदा सरकार है अपनी जांच एजेंसियों का, क्योंकि सेंट्रल के अंदर आती हैं ये जांच एजेंसियां और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, और यही आरोप आम आदमी पार्टी बार बार जिक्र करती है कि जो जांच एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, उनका इस्तेमाल जो है विपक्ष के नेताओं पर जो है बीजेपी करती है और इस बार भी कर रही है। और पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी सामने आम आदमी पार्टी दरअसल रखती है कि जो अभी तक जांच आई उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं मिला, चाहे शराब घोटाला हो उसमें जरूर जेल गए, लेकिन उसमें अभी तक कोई ऐसा तथ्य नहीं मिला कि एक भी पैसे का जो है वो भ्रष्टाचार हुआ हो। उसमें सीबीआई या ईडी सबूत पेश नहीं कर पाई है कि कितने पैसे का भ्रष्टाचार हुआ। आरोप जरूर लगाए गए। तो इसी तरह जिस तरह से लगातार क्लासरूम घोटाले की बात कही गई थी, उसका भी जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है कि उसमें भी अभी तक कोई भी एक भी पैसे का नहीं दिखा पाई है कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि इन 3 मामले को लेकर जो है सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पिछली सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे, उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। उनको समन भेजकर पूछताछ के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। जी, इस पूरे घटनाक्रम का असर जनता के विश्वास पर कैसे पड़ता है जब बात होती है शिक्षा की, स्वास्थ्य की और पारदर्शिता की? देखिए, आम आदमी पार्टी दरअसल बार बार ये जिक्र करती है शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने प्रमुखता दी जब उनकी सरकार थी और उनको लेकर काम भी किया। ऐसे में जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, दरअसल वो बार बार ये जिक्र करती है कि किस तरह से पिछली सरकार ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया और एक के बाद एक तमाम जो घोटाले हैं वो किए। अब वो उजागर हो रहे हैं। जांच का विषय है। हालांकि जो ये तथाकथित घोटालों की बात कही जा रही है, चाहे अस्पताल निर्माण हो या फिर जो होम शेल्टर वाला है या फिर सीसीटीवी दिल्ली में लगाने का मामला हो, ये तथाकथित घोटाले हैं। अब इसमें जांच एजेंसियां जब जांच करेगी तो तथ्य सामने आएंगे। लेकिन मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार है, वो लगातार पिछली सरकार को घेर रही है। हालांकि विपक्ष बार बार ये जिक्र कर रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं दरअसल वो बेबुनियाद है और राजनीति से प्रेरित है। पिछले जितने मामले अगर देखे जाए, तमाम मामलों की जांच हुई है, एक भी तथ्य ऐसा सामने नहीं आया है जिसमें कि भ्रष्टाचार हुआ। तो लगातार जो मामले हैं इनको लेकर सियासत दिल्ली में गरमाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है और एक दूसरे को घेर रही है। जी ठीक है देवेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे हम। और इस बीच अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं कथित अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। अस्पताल निर्माण में 5,590 करोड़ रुपए का कथित घोटाला हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 2018-19 में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल का निर्माण होना था। मंजूरी के 3 साल बाद भी अस्पताल का काम अधूरा ही रहा। 800 करोड़ रुपए में 50% ही काम हुआ। वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर वार नजर आया। दिल्ली को बहुत लूटा गया। मंत्री सिरसा की तरफ से कहा गया केजरीवाल ने दोनों हाथों से लूटा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने दोनों हाथों से दिल्ली और दिल्ली वालों का पैसा लूटा है, उनके टैक्स के पैसे को लूटा है और घोटाले किए हैं। ये मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से कहा गया है। आपको सुना भी देते हैं जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। को इतना लूटा गया, जो क्लासरूम 800 रुपए फुट में बनता है उसको 8,500 रुपए फुट में बनाया गया। दिल्ली फेस्टिवल कहा गया करेंगे, फेस्टिवल तो किया नहीं, लेकिन 30 करोड़ रुपया उसके नाम से कहां चले गया, ऐड के नाम पर दिखा दिया, दिखाई नहीं दोबारा। बिजली घोटाला खोलने की बात करी तो पता चला कि 18% इंटरेस्ट से खुद ही 12% बड़ी बड़ी कंपनियों से और 2,000 करोड़ रुपए एक एक कंपनी को खुद ही माफ कर दिया। शराब घोटाला देखा तो पता चला
कि हजारों करोड़ रुपया अपने दोस्तों को शराब का काम दे दिया। अब जिस केस में ईडी की जांच हो रही है, इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि इतनी करप्शन अरविंद केजरीवाल जी की ये सोच थी कि मैंने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके पेपरों में, अखबारों में, टीवी पे अपनी एक इमेज बना लिया कि मैं ईमानदार हूं। अब मैं कुछ भी लूटूंगा, लोग मुझे ईमानदार ही मानेंगे। और बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे, उनके एमएलए जो उनसे छोड़कर हमारे साथ आए वो बोलते हैं, वो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि अगर मैं सामने भी पैसे उठा के जेब में डालूं सबके सामने, तो भी लोग मुझे कहेंगे ईमानदार, इसके अपने होंगे। ये उनकी भावना थी, ताकि इसीलिए उन्होंने दोनों हाथों से लूटा। तो मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हमने आपको सुनाया। देवेश हमारे साथ लगातार बने हुए, हमारी सहयोगी नीतू जो अभी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। नीतू, बार बार विपक्षी दलों के नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई क्या जनता में चुनिंदा टारगेटिंग की धारणा नहीं बना देगी, स्पेशली तब जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है उसका? बिल्कुल, देखिए पूजा, भावना तो शायद बनी ही थी और यही वजह है कि अगर आप 2025 के विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बम्पर जीत मिलेगी। बताया जा रहा था कि जो मुकाबला होगा टक्कर का होगा, लेकिन अगर जब आप चुनाव के नतीजे देखें तो आपको साफ तौर पर ये देखने को मिलता है कि एक तरफा ही लगभग जीत हुई है। यानी कहीं ना कहीं उससे पहले भी जैसे अरविंद केजरीवाल जेल गए, उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जितने बड़े वो नेता थे जो 2013 से एक चेहरा बनकर उभरे थे, उनका पार्टी से साथ छोड़ देना, उसके बाद कुछ का जेल जाना, उसके बाद कुछ का पार्टी के खिलाफ ही बोलना, जैसे स्वाति मालीवाल, ये कहीं ना कहीं जो एक एंटी फॉर्म लेता है उसने ज़रूर लिया है, क्योंकि जनता का नकारना ये ज़रूर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का असर हुआ है। अब जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव जीता और उसके बाद भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन भेजा जा रहा है और अब ईडी के 3 ये नए मामले दर्ज करना मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है उसको और पक्का और मजबूत करता नजर आता है कि जो दावे और वादे किए गए थे 2013 में आए लोकपाल बिल के साथ, अन्ना हजारे ने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो अरविंद केजरीवाल उनके साथ बैठे नजर आते थे, एक चेहरा बनकर वो उभरे। 2015 का चुनाव जीता, 20 का चुनाव जीता, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार जरूर शामिल था, क्योंकि नतीजे आए ना आए, लेकिन ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक परसेप्शन बनना होता है, एक इमेज क्रिएट होनी होती है, वो जनता के बीच ज़रूर इन तमाम चीज़ों से हो जाती है। और जनता जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बहुत भरोसा था, आप सोचिए दिल्ली में कांग्रेस का राज था, शीला दीक्षित का राज लंबे समय से चलता आ रहा था, बीजेपी की कहीं दावेदारी भी नहीं दिख रही थी, और इस बीच एक ऐसी पार्टी आती है जो लगातार 2013, 15, 20 तीनों बार जीत दर्ज करती है, तो जनता के मन में जो विश्वास था वो बहुत मजबूत था। लेकिन अब जिस तरह से रोजाना नए नए मामले, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं जनता के मन में वो जो एक विश्वास है उसको डगमगाया है, और प्रश्न चिन्ह जो है पार्टी के नेताओं पर और पार्टी पर वो भी जरूर खड़े कर दिए हैं। ठीक है नीतू, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देवेश, अब आपका रुख में करना चाहती हूँ, क्या आम आदमी पार्टी की जो वो ईमानदार राजनीति वाली छवि थी, अब क्या वो संदिग्ध होती जा रही है? क्योंकि हर कुछ महीनों में एक नया घोटाला सामने आ जाता है जिसको लेकर जांच एजेंसियां जांच शुरू कर देती है। देखिए, दरअसल आम आदमी पार्टी का इसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि विपक्ष में है आम आदमी पार्टी, और विपक्ष की आवाज़ जो बंद करने की कोशिश की जाती है वो इन्हीं जांच एजेंसियों के द्वारा की जाती है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो। बार बार जो विपक्ष के लीडर्स हैं, न केवल आम आदमी पार्टी ये जिक्र करती है बल्कि कांग्रेस के जो नेता है, जब उनको बुलाया जाता है सीबीआई या ईडी, तो वो भी यही जिक्र करते हैं कि विपक्ष के नेताओं की जो आवाज़ है वो बंद करने की कोशिश जो है केंद्र की सरकार करती है, क्योंकि सीबीआई और ईडी जो है केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हैं और इन्हीं का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बार बार विपक्ष इस बात का जिक्र करता है। साथ ही साथ क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुखता के तौर पर हमेशा रखती थी और जिक्र करती थी कि क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं उसमें, हालांकि कई ऐसे मामले सामने आए जिनको लेकर सवालिया निशान जो है पिछली सरकार पर उठाए गए, चाहे क्लासरूम तथा कथित घोटाला हो वो भी जिक्र किया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का इसके पीछे तर्क ये है कि अभी तक एक भी पैसे का कोई भी घोटाला सामने नहीं आया। जांच एजेंसियां जरूर जांच कर रही हैं और उनका ये भी कहना है कि वो पूरा सहयोग दरअसल इन मामलों में कर रहे हैं और अभी जो मामले दर्ज हुए हैं उनमें भी पूरा सहयोग किया जाएगा।
पिछला रिकॉर्ड का जिक्र भी आम आदमी पार्टी करती है कि किस तरह शराब नीति के घोटाले का जिक्र किया गया, लेकिन अभी तक चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, एक भी पैसे का जो भ्रष्टाचार का तथ्य है वो सामने नहीं रख पाई है। जेल जरूर गए थे, अरविंद केजरीवाल भी गए थे, मनीष सिसोदिया भी गए, संजय सिंह भी गए, लेकिन दरअसल इसमें आम आदमी पार्टी का तर्क ये है कि जो कि जांच एजेंसियां हैं, क्योंकि सेंट्रल के अंदर आती है, उनका इस्तेमाल किया गया, इस वजह से जेल गए। कोर्ट में अभी तक एक पैसे का जो है भ्रष्टाचार का तथ्य सामने नहीं रखा गया। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये जिक्र करती आई है कि वो जो जनता की जो हितकारी योजनाएं हैं उनको लेकर आई, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं हो, या फिर महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा हो, तो ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जो आम आदमी पार्टी एक अलग राजनीति करके दिल्ली में अपनी जगह बना पाई। लेकिन इस बार दरअसल बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए। अरविंद केजरीवाल क्योंकि चेहरा है पार्टी का और उनको तक जेल में जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है ग्राउंड पर नज़र भी आया। और कई आरोप आम आदमी पार्टी ने हालांकि लगाए कि चुनाव के दौरान किस तरह से जो है जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया गया, तो तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी एक कहना है कि वो विपक्ष की जो भूमिका है वो निभा रही है और जनता सब देख रही है जिस तरह से बीजेपी सरकार काम कर रही है, ये वही काम है आम आदमी पार्टी के किए हुए, लेकिन इनका नाम जो है बदलकर कुछ और कर रही है। नाम बदलने की राजनीति बीजेपी करती है, तो इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन लगातार जो मुश्किलें हैं दरअसल वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है देवेश, लौट रही हूं आपके पास वापस। नीतू, जैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार कहा जाता है कि ये जांच सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड जांच है, लेकिन जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है, कोई ठोस सबूत है भी जिसके बिहाफ पर ये जांच चल रही है, या फिर राजनीतिक प्रतिशोध ही इसको, जैसा विपक्षी पार्टियां नाम दे रही है? देखिए पूजा, ये तो खैर जो जांच एजेंसी है उनका विषय होता है कि क्या सबूत जो हैं वो अब तक मिल रहे हैं या नहीं। लेकिन आप एक बार तमाम जो घोटाले हैं उनके इतिहास को उठाकर देखिए, जितने भी आरोप लगे हैं अब तक आम आदमी पार्टी पर या आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, वो उन्हीं फील्ड में है, उन्हीं सेक्टर में है जिसकी बात और जिसकी दावेदारी लगातार आम आदमी पार्टी करती आई थी। आपको याद हो तो निर्भया कांड जब हुआ था, उसके बाद जब लोकपाल बिल की बात हुई और 2013 में आम आदमी पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश की, तो दिल्ली में महिला सुरक्षा का एक मुद्दा उठाया और उसी महिला सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी लगाने की बात दिल्ली के गली गली मोहल्लों में की गई थी। अब सोचिए, आज जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है उसमें सीसीटीवी का भी जिक्र है, उसमें सीसीटीवी में भी हुई धोखाधड़ी शामिल है। इसके बाद अस्पताल, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विशेष सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, तीन ही ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर चुनाव लड़े गए थे। अब आप देखिए, स्कूलों के घोटाले भी लगातार सामने आ रहे हैं, अस्पतालों के घोटाले भी लगातार सामने आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो दावेदारी पेश की गई थी कि चलिए हम ये मुद्दे जो है दिल्ली में उसको लेकर चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली को एक बेहतर दिशा और दशा दोनों ही देंगे। बिल्कुल। अब आप सोचिए, 24 ऐसे अस्पताल जिनका निर्माण सिर्फ कागजों पर हो रहा है और अस्पताल बने भी नहीं थे, कुछ आधे निर्माणाधीन है और कुछ का काम अभी भी बाकी है। उसके बाद आप स्कूल के घोटाले देखिए, जहाँ क्लासरूम, एक क्लासरूम अगर 8,000 रुपये में बन सकता था, उसकी लागत 24,000 रुपये कागजों पर दिखाई गई। तो यानी तमाम जो ये जाँच एजेंसियाँ हैं, अगर इनके पास डेटा पहुँचा, क्योंकि LGV सक्सेना भी आपको याद हो, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने भी कई मामलों में जांच के आदेश दिए थे। जब उन तक ये बातें पहुंची थी, उन्होंने खुद कुछ मामलों का संज्ञान लेते हुए जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए कहा था और इसके बाद जब जांच हुई तो ये सामने भी आया कि हाँ, घोटाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पूजा, जांच एजेंसियों के काम पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि अगर ये बात सामने आ रही है कि घोटाले हुए तो यानी कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। हालांकि ये भी अभी जांच का विषय है कि कितने रुपए का घोटाला हुआ, क्या घोटाला वाकई में हुआ, लेकिन सवाल कई तरह के खड़े होते हैं। नीतू, आपका और देवेश, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ। बीजेपी नेता हरीश खुराना भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनका अब हम सीधे रुख कर लेते हैं। ये जो ECIR अब दर्ज की गई है सर, ये एक सहयोग की तरह देखा जाए या फिर जो जांच का दायरा है वो बढ़ाया है जांच एजेंसी ने, अब उसकी तरह देखा जाए? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, हर कोई मामला उठा के देख लीजिए, हर
डिपार्टमेंट के अंदर घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं। पहले स्कूल का घोटाला था, उसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। अब ये जो चीजें सामने आई हैं, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो डूसिप का मामला हो, तमाम तरह के डिपार्टमेंट के अंदर ये सरकार घोटालों में लिप्त रही है। और अब चूंकि ये चीजें सामने, जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं कि ये पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट सरकार थी, और अब कानून के तहत इन पे कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर के ऊपर एक बार फिर शराब के बाद ये जेल गए थे, अब एक बार फिर ऐसे मामलों के अंदर ये जेल जाएंगे। उनका कहना ये है कि ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही क्यों एक्शन लेती है, जांच निष्पक्ष है या सिर्फ चुनिंदा टारगेटिंग हो रही है? देखिए, कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही है, जांच हुई, जांच के बाद अब जैसे अपने स्कूल का मामला था, जांच हुई, पूरी जांच लगभग 1.5-2 साल चली, उसके बाद FIR हुई। अब ऐसे ही मामलों के अंदर जांच होगी और उसके बाद FIR होगी, कार्रवाई होगी। कानून के अगर आपने कुछ नहीं किया तो डरते क्यों? और अगर आपने किया है तो आप बचोगे नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है कि आपको कानून पर विश्वास होना चाहिए और कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपने घोटाले किए हैं और वो सब सामने आ रहे हैं। ठीक है, बीजेपी कहती है कि घोटाले साबित हो रहे हैं, तो फिर कोर्ट में चार्जशीट पेश क्यों नहीं हो रही है? चलिए, तो सवाल तो देखिए कई तरह के खड़े होते हैं, और अब CCTV घोटाला हो या फिर अस्पताल निर्माण घोटाला हो, कथित घोटालों को लेकर फिलहाल ACB तो जांच कर ही रही थी और अब ED ने भी जांच शुरू कर दी है।